नमस्कार दोस्तों। ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी आज की कहानी है सुहाग का सम्मान। नंदिता और अमन की कहानी ऐसी थी जैसे किसी फिल्म की पटकथा। नंदिता अपनी शादी के बाद एक नए जीवन की शुरुआत कर रही थी। दुल्हन के जोड़े में माथे पर सिंदूर और गले में चमकती हुई मंगलसूत्र की माला उसके चेहरे पर नई जिंदगी की उम्मीदों को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसकी शादी अमन से हुई थी, जो एक साधारण परिवार का मगर उच्च आदर्शों वाला व्यक्ति था। अमन एक सफल आईटी इंजीनियर था, जो बेंगलोर की बड़ी कंपनी में काम करता था। नंदिता उसकी पत्नी एक सीधी सादी गृहिणी थी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने पति और बच्चों के लिए समर्पित कर दी। उनकी शादी को अब 15 साल हो चुके थे, लेकिन उनके बीच का प्रेम उतना ही नया और ताज़ा था जितना उनके पहले मिलन के समय। नंदिता और अमन के बीच अत्यधिक प्रेम और उत्साह था। शादी के बाद से ही अमन ने नंदिता से एक वादा लिया था, तुम हर साल करवा चौथ के दिन वही लाल साड़ी में पहनोगी और सजोगी जो मैंने तुम्हारे लिए शादी में खरीदी थी। ये मेरी पसंद है और तुम उसे हमेशा निभाना। मैं तुम्हें सदा उसमें देखने का इच्छुक रहता हूँ। नंदिता ने वादा किया और हर साल वह करवा चौथ पर उसी लाल साड़ी में अमन के लिए जरूर सजती थी। अमन भी जब उसे देखता तो उसकी आंखों में वही चमक होती जैसे उसने पहली बार नंदिता को दुल्हन के रूप में देखा हो। साल 2020 में जब कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, उस समय अमन का ऑफिस वर्क फ्रॉम होम में बदल गया था। नंदिता ने इस कठिन समय में पूरे घर को संभाल रखा था। अमन का ध्यान रखने से लेकर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई तक हर जिम्मेदारी को उसने हंसते हुए उठाया। लेकिन एक दिन अमन को हल्का सा बुखार हुआ। उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन 3 दिन में उनकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अमन को तुरंत आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। नंदिता पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि अमन की हालत गंभीर है। अमन को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद नंदिता का जीवन जैसे ठहर सा गया। वह अपने घर में अकेली रह गई। अस्पताल में भर्ती अमन ने वीडियो कॉल के जरिए नंदिता से बात की। वह बेहद कमज़ोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नंदिता के लिए वही प्रेम था। उसने नंदिता से कहा कि नंदिता, मेरा वादा ज़रूर निभाना। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस साड़ी को संभाल कर रखना। इसे पहनकर मुझे अलविदा कहना। नंदिता की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अमन से वादा किया कि वह उसकी हर बात को निभाएगी। हर सुबह नंदिता घर के मंदिर में जाकर अमन की सलामती के लिए दीपक जलाती और हाथ जोड़कर कहती, हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। अस्पताल के सख्त नियमों की वजह से नंदिता अमन से मिलने नहीं जा सकती थी। हर दिन वह डॉक्टर से उनकी हालत के बारे में पूछती, लेकिन वह हर बार वहां से यही जवाब मिलता कि अमन अभी खतरे से बाहर नहीं है। एक दिन अस्पताल ने वीडियो कॉल की सुविधा दी। नंदिता ने लाल साड़ी पहन। वह चाहती थी कि अमन उसे देखकर ताकत महसूस करे। अमन का चेहरा थकावट और बीमारी से पीला पड़ चुका था, लेकिन नंदिता को देखकर उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। एक हफ्ते बाद करवा चौथ था और करवा चौथ के दिन अमन इस दुनिया से चला गया। नंदिता का दिल जैसे टूट गया, लेकिन उसने अपने वादे को निभाने का फैसला लिया।
करवा चौथ के दिन उसने वही लाल साड़ी पहनी जिसे अमन ने उसके लिए खरीदा था। उसने 16 श्रृंगार किए और अपने पति को आखिरी विदाई दी। अस्पताल से घर तक हर व्यक्ति उसकी ताकत और हिम्मत की सराहना कर रहा था। नंदिता ने अपनी आंखों में आंसुओं को रोके रखा और अपने बच्चों को के सामने खुद को मजबूत दिखाया। उसने कहा, तुम्हारे पिता ने हमें जीने की कला सिखाई है बच्चों। अब हमें उनकी यादों के सहारे जीना है। हम रो सकते हैं, लेकिन कमजोर नहीं पड़ सकते। अमन के जाने के बाद नंदिता के सास ससुर यानी अमन के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उधर नंदिता के माता पिता भी बेहद परेशान थे। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि इस समय वहां पर उसके पास कोई जा भी नहीं सकता था। अतः नंदिता ने अपना दिल कड़ा किया और अमन की मृत्यु के बाद नंदिता ने अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया। उसने अमन की पुरानी कंपनी में एक छोटे पद पर नौकरी पाई। अब वह अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करने लगी। उन दोनों की बेटी सिया ने इंजीनियरिंग में टॉप किया और बेटा आर्यन आज एक डॉक्टर बन गया था। नंदिता ने अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जो संघर्ष किया, उसने हर किसी को प्रेरणा दी। सालों बाद जब सिया की शादी हुई, तो नंदिता ने अपनी वही लाल साड़ी पहनी जो अमन ने उसे दिया था। सिया बोली, माँ, तुम इतनी पुरानी साड़ी मेरी शादी में क्यों पहन रही हो? मैं इतनी सुंदर साड़ी आपके लिए लेकर आई हूँ, आप वो क्यों नहीं पहनती? नंदिता ने कहा, अरे बेटी, यह साड़ी मात्र एक कपड़ा नहीं है, यह तुम्हारे पिता अमन की यादें हैं। यह मुझे उनकी ताकत और उनके दिए हर वादे की याद दिलाती है। नंदिता ने अपने बच्चों को सिखाया कि सच्चा प्रेम और वादों की कीमत क्या होती है। उनके संघर्ष और हिम्मत की कहानी ने सबको यह सिखाया कि एक सच्चा साथी वही होता है जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ खड़ा रहे। अमन के लिए नंदिता की प्रार्थना और समर्पण ने उसके रिश्ते को और भी गहरा बना दिया। नंदिता ने अमन के परिवार के साथ मिलकर जीवन की नई शुरुआत की। उसने अपने बच्चों के साथ साथ अपने सास ससुर की देखभाल, उनकी सेवा और जिम्मेदारियां स्वयं ही ले ली। नंदिता के सास ससुर को अपने बेटे अमन को खोने का दुख तो जीवन भर रहेगा, पर नंदिता जैसी बहू पाकर उन्हें उस पर बहुत नाज है। यह कहानी सिर्फ एक पत्नी के प्यार और समर्पण की नहीं है दोस्तों, बल्कि एक रिश्ते की गहराई को भी समझाने का प्रयास है। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर लें और हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।